क्यों? नया साल आए इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। साल की शुरुआत में तो रेजोल्यूशन लिया था कि ऐसी स्टडी करूंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे, पर शुरुआती 2-3 दिनों में ही अपनी पुरानी पटरी पर लौट आए। जो सोचा था वो नहीं कर पाए। कभी खुद से पूछा है कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो हर साल पढ़ाई करने का रेजोल्यूशन तो लेते हो मगर उस पर 1% भी खरा नहीं उतर पाते। जब तक अपनी गलती को पहचानोगे नहीं और सुधारोगे नहीं, आप कितने ही कोशिश कर लो, कितने ही रेजोल्यूशन लो, कसमें खाओ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको पढ़ाई में मन लगाकर सक्सेस हासिल करने का कारगर उपाय भी बताऊंगा और थोड़ा सुनाऊंगा भी, ताकि समझ सको कि पढ़ाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। बट ये गारंटी देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में कुछ सीख कर जरूर जाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है नए साल की रात को दुनिया भर के करोड़ों स्टूडेंट्स अपने आप से वादा करते हैं कि वो इस साल धुआंधार पढ़ाई करके एग्जाम में A1 मार्क्स लाके सभी जलने वालों का धुआं निकाल देंगे। रेजोल्यूशन लेते वक्त कितना मजा आता है ना, जब हम सपने देखने लगते हैं कि हमने हमारी मेहनत के दम पर जैसा सोचा था उससे बढ़िया परफॉर्म किया, जिसे देखकर फैमिली वालों से लेकर दोस्तों, रिश्तेदारों से लेकर क्लास के टॉपर सभी हैरान है। बट इन रियलिटी जब आप पढ़ाई करने के लिए मैदान में उतरते हो तब मुश्किल से 3-4 दिन वहाँ टिक पाते हो और फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हो। दोस्तों, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में हर कोई अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है और उस भविष्य को सुनहरा बनाने की दिशा में वो अपने फील्ड में, अपने काम में क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है इसके बारे में सोचता है और नए साल में अपने आप से वादा करता है कि वो काम में इम्प्रूवमेंट करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर या जिस किसी गोल को सेट किया है उसकी तरफ तेजी से बढ़ेगा। पर कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग 1 महीने के अंदर ही हार मान लेते हैं। उसमें भी ज्यादातर लोग पहले 3-4 दिनों में ही हार जाते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? आप अपने आप से एक अटूट वादा करके भी उसे क्यों नहीं टिका पाते? पहला कारण है आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। मान लो आप अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपके पूरे साल की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि आपको आने वाले 4 से 5 महीनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और बाद में 3 से 4 महीने रिवीजन। बट आप वादा क्या करते हो कि 2 महीने में ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और 2 महीने रिवीजन करूंगा। मतलब आप अपने लिए एक ऐसा गोल सेट करते हो जो शायद टाइम पर पूरा नहीं हो पाता। जब वो डेट आती है जिस दिन के लिए आपने पहला गोल सेट किया था और उस दिन जब आपका गोल पूरा नहीं होता तब आपका मोरल डाउन होता है, आप टूटने लगते हो। इसी के साथ ही आपके आगे सेट किए सभी गोल्स भी टूटने लगते हैं और इवेंचुअली आपका रेजोल्यूशन शुरुआत में ही टूट जाता है। इसलिए कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ऐसे गोल सेट मत करो जिन्हें पूरा नहीं किया जा सके। दूसरा कारण है स्टेप बाय स्टेप ना जाना। आपने एक पहाड़ देखा और आपने उस पहाड़ को देख के उसकी चढ़ाई करने का सोच लिया, क्योंकि वो पहाड़ दूर से देखने पर चढ़ने के लिए बड़ा ही आसान मालूम पड़ रहा था। पर आपने जब चढ़ाई शुरू की तब आपको रियलाइज हुआ कि दूर से देखने पर ये जितना आसान दिखाई पड़ रहा था उतना आसान ये है नहीं। इस पहाड़ पर अगर चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप इसको अंजाम देना होगा, तभी इसकी चढ़ाई पूरी हो सकती है। उसी तरह ऊपर से देखने पर जो गोल्स आपने सेट किए हैं उनकी डिफिकल्टी का अंदाजा आपको नहीं लगता, लेकिन एक ही बार में बिना सोचे समझे पूरी एनर्जी के साथ जब आप गोल अचीव करने पर काम शुरू कर देते हैं तब आपको उसकी डिफिकल्टी का सही अनुमान लगता है और तब आप प्रेशर के कारण किसी और ही रास्ते पर निकल जाते हैं। इससे लाख बेहतर है कि आप अपने अल्टीमेट गोल को छोटे छोटे टास्क में बांटो और स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरा करो और अंत में बड़ी आसानी के साथ अपना गोल अचीव करो, फिर चाहे वो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना हो या भरपूर नॉलेज गेन करना। तीसरा कारण है प्लान ना होना। यस, आपने सही सुना। कई लोग बिना किसी स्टडी प्लान के ही पढ़ाई करके ये करूंगा वो करूंगा ऐसे न जाने कितने ही सपने देखकर रेजोल्यूशन लेते हैं। मुझे पता है कई लोगों को लग रहा होगा कि बिना प्लान के भला कोई कैसे रेजोल्यूशन ले सकता है, पर विश्वास कीजिए ऐसा कई स्टूडेंट्स करते हैं और इसीलिए उनकी रेलगाड़ी 2-3 दिनों में ही पटरी से उतर जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स प्रेजेंट में ही अपनी पढ़ाई में फोकस करने के बजाय रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। ये सपने देखते हैं कि इन्होंने एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स अचीव करके आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। इनके परफॉर्मेंस को देखकर सभी हैरान है और इनके कॉम्पिटिटर्स को इनके परफॉर्मेंस से जलन हो रही है और इसी सपने को मन में लिए बिना किसी प्लान के ये रेजोल्यूशन लेते हैं। मान लो आपका सपना IAS ऑफिसर बनने का है। ये कैसे पूरा होगा? जब आप प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे और उस प्लानिंग के साथ काम करोगे। आपने अगर कोई प्लानिंग बनाई नहीं तो आप किस पर काम करोगे और कैसे IAS बनोगे? सपने देखने मात्र से वो पूरे नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। चौथा कारण है एक ही साथ अनेकों गोल्स बनाना। जब आप अपने पढ़ाई के गोल्स को सेट करना शुरू करते हैं तो आप कई चीजें देख सकते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आप सभी क्षेत्रों में गोल सेट करना शुरू करते हैं। इसके साथ समस्या ये है कि आपके पास टाइम और एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में होती है। अगर आप एक साथ कई अलग अलग गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप अलग अलग गोल्स पर उतना ध्यान नहीं दे सकते जिसके वो हकदार होते हैं। इसलिए गोल सेट करते वक्त आपका फोकस क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर होना चाहिए। हर महीने के लिए आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट हैं उन्हें पूरा करें और ध्यान रखिए
3 से ज्यादा गोल्स आप सेट नहीं करोगे। याद रखें, एक गोल के प्रति आपके काम की सफलता एक समय में केवल कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में निर्भर करती है। यदि आप लिमिटेड गोल सेट करते हो जिन पर आपको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आपके पास उन गोल्स को पूरा करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। इन कारणों के अलावा बहुत से स्टूडेंट्स अपने नए साल के संकल्पों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सफल नहीं होंगे। जब आपको लगने लगे कि आप हार रहे हो, तब उस कारण को याद करो, उस क्यों के जवाब को ढूंढो जिसके लिए आपने नए साल में एक नए सिरे से पढ़ाई करने का संकल्प लिया था, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि इन द एंड ये आत्मविश्वास ही है जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।